गाजा में मची तबाही और वहां की बिगड़ती हालत को देखते हुए कई देश मदद के लिए आगे आए। कई संगठन भी इजराइल को मदद पहुंचाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। हालांकि कई देशों ने मदद के लिए हाथ भी आगे बढ़ाए, लेकिन इजराइल ने उन देशों का हाथ काटने की कोशिश की। यानी कि जो भी गाजा की मदद के लिए आगे आता है उस पर इजराइल हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन अब गाजा को मदद पहुंचाने वालों को कई देश सुरक्षा भी दे रहे हैं। हाल की बात करें तो गाजा के लिए राहत सामग्री ले जा रहे छोटे जहाजों पर इजरायली नौसेना के हमलों के बाद इटली और स्पेन ने उनकी सुरक्षा के लिए अपनी नौसेना के युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। इजरायली नौसेना से गैर सरकारी संगठनों के जहाजों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय देशों द्वारा युद्धपोतों की तैनाती अप्रत्याशित है, लेकिन इटली ने कहा है कि उसने इजराइल से लड़ाई करने के लिए यह कदम नहीं उठाया। दरअसल युद्धग्रस्त गाजा में भूख से परेशान लोगों के लिए खाद्य सामग्री लेकर जा रहे जहाजों पर बुधवार को इजरायली सेना ने ड्रोन हमले किए थे। इन हमलों से कई जहाजों को नुकसान भी हुआ था, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं घटी थी। कई संगठन मिलकर करीब 50 जहाजों में खाद्य सामग्री लेकर गाजा जा रहे हैं। इनके साथ गाजा जा रहे लोगों में विभिन्न देशों के कई सांसद, अधिवक्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं। इनमें से एक जहाज पर पर्यावरण मामलों पर जागरूकता पैदा करने वाली ग्रेटा थनबर्ग भी हैं। इजराइल ने इन सबको रोकने के लिए समुद्र में अपनी नौसेना तैनात कर रखी है। वहीं कुछ महीने पहले भी हुए इस तरह की पहल को इजराइल ने सख्ती से रोक दिया था और खाद्य सामग्री लेकर आए जहाज को रोककर उसमें आए लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया था, जिस पर इटली के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि गाजा जा रहे जहाजों पर ड्रोन हमले के कुछ ही घंटों बाद उनकी सुरक्षा के लिए युद्धपोत भेज दिया गया था। इटली के रक्षा मंत्री ने कहा कि यह युद्ध के लिए उठाया गया कदम नहीं है, ये उकसावे वाली कार्रवाई भी नहीं है, यह मानवता के लिए उठाया गया कदम है। हम आमजनों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। वहीं इटली के विदेश मंत्रालय ने कहा कि फ्रांस, बेल्जियम और अन्य यूरोपीय देशों ने जहाजों पर मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षा का अनुरोध किया है। उसी के मद्देनजर युद्धपोत को भेजा गया है। जबकि इस मामले पर इजराइल के विदेश मंत्री गिडियोन सार ने कहा है कि राहत सामग्री लेकर जा रहे जहाजों को गाजा के युद्ध क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वे अपने जहाजों की सामग्री इजराइल के किसी बंदरगाह पर उतार सकते हैं। वहां से वह सामग्री इजरायली सेना गाजा पहुंचा देगी। गाजा में किसी भी बाहरी मदद से हमास लाभ उठा सकता है। माना यही जा रहा है कि इटली नाटो का सदस्य है और स्पेन भी। ऐसे में अगर इजरायली सेनाएं अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में किसी इतालवी जहाज पर हमला करती हैं, तो यह सभी सदस्य देशों के खिलाफ युद्ध की घोषणा होगी और उन सभी को सैन्य जवाबी कार्रवाई करनी होगी। ऐसे में इजराइल अब इन जहाजों पर हमला करने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करेगा और माना यही जा रहा है कि इटली और स्पेन के इस फैसले से गाजा तक आसानी से मदद पहुंचाई जा सकेगी आगे भी। गाजा में इसराइल का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। गाजा सिटी में इसराइली सेना के हमले ने भगदड़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ इसराइल हमास के बड़े अड्डों को तबाह करने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ बंधकों की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच यह युद्ध उलझता जा रहा है। इसराइल ने गाजा सिटी पर दो तरफ से हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइली सेना के मुताबिक टैंक, गोला बारूद और अन्य हथियार गाजा सिटी की ओर पहुंचाए जा रहे हैं। एयरफोर्स पहले से ही इमारतों को निशाना बना रही है। इसराइल का कहना है कि उनका मकसद गाजा सिटी में हमास के गढ़ को पूरी तरीके से खत्म करना है। इन हमलों के कारण लोग शहर के बीच फंस गए और जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। गाजा सिटी एक बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इसराइली हमलों ने यहाँ अफरा तफरी की स्थिति पैदा कर दी है। गुरुवार को ही इन हमलों में कम से कम 40 लोग मारे गए। बहुत से लोग अब भी अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि गाजा की करीब 35% आबादी अब भी उत्तरी क्षेत्र में रुकी हुई है। इस हमले के बीच बंधकों की स्थिति पर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। जैसा कि हमने पहले ही रिपोर्ट किया था, इजरायली सेना ने स्वीकार किया कि उन्हें बंधकों के सही ठिकाने की जानकारी अब तक नहीं है। सेना के अधिकारियों ने निजी तौर पर बंधकों के परिवारों को बताया कि उनके पास सटीक जानकारी नहीं। वे मानते हैं कि बंधकों को लगातार ऊपर और सुरंगों के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है।
यह बात सेना के उन सार्वजनिक बयानों के बिल्कुल उलट है जिसमें कहा गया था कि वे बंधकों को सुरक्षित निकालने के लिए काम कर रहे हैं। इस खुलासे ने युद्ध के जोखिम को और बढ़ा दिया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसराइल अलग थलग पड़ रहा है। गुरुवार को अमेरिका ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया जिसमें गजा में तत्काल संघर्ष विराम की मांग की गई थी। यूएन के बाकी 14 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। यह परिणाम गजा युद्ध को लेकर विश्व मंच पर अमेरिका और इसराइल के बढ़ते अलगाव को भी दर्शाता है। इस प्रस्ताव में गजा की मानवीय स्थिति को बहुत खराब बताया गया था और इसराइल से फिलिस्तीनियों को सहायता पहुंचाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने का आह्वान किया गया था। गजा में जारी यह युद्ध अब सिर्फ हमास से नहीं बल्कि बंधकों की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानवीय संकट से लड़ा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या इसराइल इन सभी चुनौतियों के बीच अपने मकसद को पूरा कर पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार बंधकों के परिवार वालों से ये वादा करते आए हैं कि वो किसी भी तरीके से बंधकों को छुड़ा लेंगे। लेकिन जिस हिसाब से गाजा सिटी पर हमले जारी हैं, उससे एक बात का अंदाजा तो साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि बंधक भले रिहा ना हो, लेकिन इस्राएली हमले में कहीं उनके साथ कुछ और ना हो जाए, क्योंकि लगातार गाजा सिटी पर हमला जारी है। इस्राएली सेना को यह भी नहीं पता कि आखिरकार हमास ने कहां उन बंधकों को छिपा रखा है, किन सुरंगों में। अगर सुरंगों का अंदाजा उसे नहीं है तो फिर आखिरकार जहां वे बमबारी कर रहे हैं वहां से वे किस तरीके से उन बंधकों को निकालेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बमबारी के दौरान उन सुरंगों को भी इस्राएली सेना निशाना बना दे। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले समय में इस पर आगे क्या कुछ होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिडिल ईस्ट जंग का वो मैदान जिसने हजारों लोगों की जान ले ली है, जबकि हजारों लोग घायल हो चुके हैं। यहाँ चल रही जंग में परिवार के परिवार खत्म हो चुके हैं और तो और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। पीड़ित बस यही चाहते हैं कि अब जंग थम जाए, क्योंकि इस जंग का अंत हो नहीं रहा और लोग मारे जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस जंग में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा महिलाओं और छोटे छोटे मासूम बच्चों की है। जी हाँ, इस जंग की मुख्य कड़ी है इजराइल, जो हमास को खत्म करने के नाम पर गाजा में तबाही मचाने में जुटा हुआ है। बल्कि इस जंग में हूती विद्रोहियों की जब से एंट्री हुई है, तब से ये जंग और ज्यादा खतरनाक हो चली है।